Daffodil Public School. Today discuss about data representation in computer. कंप्यूटर में डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, आज इसके बारे में जानेंगे. To know about that representation of data. You know that computer is an electronic machine. Computer is an electronic machine which store the data in the form of 0 and 1. It represented 0 and 1. 0 and the 2 digits are called binary digits or bits. Its abbreviation. कहता है बिट्स कहिए या बाइनरी कहिए, डेटा रिप्रेजेंटेशंस इन कंप्यूटर. डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर में ये जानेंगे कि हम डेटा को कैसे, कंप्यूटर डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करता है. हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा इन ए कंप्यूटर. व्हेन एंटर द डेटा बाय द यूजर. यूजर्स के द्वारा जब डेटा को एंटर किया जाता है तो किस प्रकार से डेटा एंटर होता है, तो विभिन्न पार्ट्स में विभिन्न प्रकार से. और ये डेटा रिप्रेजेंटेशन आपका 0 and 1 के फॉर्म में. हम आपको बताए थे चैप्टर क्लास 7 है, चैप्टर 5 है, इसमें हम आपको बताए थे कि 0 and 1 एक बाइनरी डिजिट्स है. Binary digits store the data in the form of 0 and 1. And is the suggest of the Charles Babbage, Lady Lovelace. Lady Ada Lovelace ने suggest किया कि your program does not run because your program not represent the binary number 0 and 1. So after that Charles Babbage used this number and the program will run. So the computer will start. तो डेटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर में होता कैसे है वो जानेंगे. पहला है निबल, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स. 4 बिट्स से बना है. 4 बिट यानी 4 बिट्स आर इक्वल इज नोन एज निबल्स. Byte, combination of 8 bits. 8 bits, byte 8 bits यानी 1 byte बराबर 8 bits होता है. 1 bytes बराबर 8 bits होता है. और 2 निबल्स, 2 निबल यानी कहता है कि 1 निबल बराबर 4 bits होता है ना. 1 निबल बराबर 4 bits होता है, तो 2 निबल बराबर 8 bits हुआ है ना. 1 इक्वल 1 निबल, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 निबल निबल इक्वल टू 4 बिट्स. 4 बिट्स, एक निबल में 4 बिट्स होता है, तो बताइए 2 निबल में कितना बिट्स होगा. 2 निबल में 8 बिट्स होगा. 2 निबल में 8 बिट्स होगा, तो 8 बिट्स बराबर होता है यानी 8 बिट्स बराबर, इसको लिख सकते हैं 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है. कहता बीट इज द स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर. कंप्यूटर यानी बीट कंप्यूटर में स्टोरेज करने की जो डेटा को स्टोर करने का सबसे मेजरिंग यूनिट है स्टोरेज का, स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट, वो है आपका बीट. बीट इज द स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट. तो आप जान रहे हैं कि 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है. 1024 बिट्स. आप सोचिए कि कितने बाइट्स. 1 बाइट्स बराबर 8 बिट्स. 8 बिट्स तो 1024 बाइट्स. आप सोचिए कि 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है या 8 बिट्स, तो 1024 बाइट्स बराबर 1 केबी. केबी को हम लोग किलो बाइट के रूप में जानते हैं. 1024 केबी यानी 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है. उसमें मेगाबाइट यानी जब भी आपका 1 एमबी डेटा दिया 1024 केबी आपको दिया.
1024 MB बराबर यानी 1024 MB इक्वल टू 1 गीगाबाइट यानी जीबी यानी 1 जीबी में 1024 MB होता है। 1024 जीबी में आपका 1 टेराबाइट होता है। 1 टेराबाइट मतलब एक सबसे बड़ा टेराबाइट होता है स्टोरेज का। तो सबसे बड़ा टेराबाइट आपका ये होता है। उसके बाद आता है कोडिंग सिस्टम इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में जब भी किया जाता है तो कोडिंग किया जाता है। कोडिंग इन ए कंप्यूटर सेवरल कोडिंग सिस्टम और followed to represent the characters or data into binary equivalent। कहता है कि आपका जो पहला आपका है बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम यानी 20 कहता है बाइनरी कोडेड यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम आपका है। सिस्टम बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी बाइनरी कोडेड। यहाँ हम लिखेंगे बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम। दूसरा आपका है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड सिस्टम यानी EBCDI कहता है एक्सटेंडेड बाइनरी CDIC। इसको कह सकते हैं एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड सिस्टम ये होता है जैसे। और उसके बाद आपका है ASCII इसका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इंटरचेंज। ये तीसरा आपका है। ये आपका तीसरा है कोडिंग का। तो सब कोडिंग किया जाता है। पहला है आपका बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम। उसके बाद आपका है एबी बाइनरी कोडेड। यही आपका 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड सिस्टम। और तीसरा है ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बाइनरी कोड डेसिमल में आपका जो होता बाइनरी कोड डेसिमल में जो आपका है वो आपका 0 और 1 के फॉर्म में कहता है 2 दी पावर n किसी भी जो भी आपका इंफॉर्मेशन होता है वो 2 दी पावर n यानी n पर जितना भी वैल्यू होगा वो। तो आप हम जानेंगे बारी बारी से हम जानेंगे कि क्या होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर सिस्टम्स में। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर सिस्टम में जो कोडिंग होता है वो किस प्रकार से होता है वो हम रिप्रेजेंटेशन में जानेंगे किस प्रकार
प्रकार से। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में इन्हें कंप्यूटर जानेंगे। पहला तो 64 बिट का होता है इन्हें कोडिंग सिस्टम 6 बिट और रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर 6 बिट्स का इकट्ठा। उसके बाद Axis7 Axis8 represent 128 and 256. Axis8 is frequently used in microcomputer nowadays. Axis8 है जो कि माइक्रो कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। Axis7 रिप्रेजेंट करेगा डेटा को 128 बिट्स में और Axis8 है जो कि 256 में उपयोग होता है। 256 बिट में Axis8 जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो आइए हम जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या है ना। अब हम जानेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम जानेंगे नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होता है। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा होता है